बहुजन समाज पार्टी ने भी 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। बसपा ने एक बैठक कर पार्टी संगठन को मजबूत करने की दिशा में मंथन किया। पार्टी जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश टमटा की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल हो गई है। सरकार को आम आदमी की समस्याओं की कोई चिंता नहीं है। इसी का परिणाम है कि देश का किसान, नौजवान तथा जवान सभी आंदोलन की राह पर हैं। पार्टी के प्रदेश सचिव बी.आर. धोनी ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी गत चुनाव की तर्ज पर ही 2022 में भी प्रत्येक सीट पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि जनता भाजपा व कांग्रेस से आजीज आ चुकी है तथा बसपा को तीसरे विकल्प के तौर पर देख रही है। बसपा ने बूथ व सेक्टर कमेटियों का गठन कर उन्हें मजबूत करने का संकल्प लिया। आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य बहुजन समाज पार्टी को विधानसभा, सेक्टर कमेटी और बूथ कमेटी तक मजबूत करना और आगामी 2022 के जो चुनाव की प्रक्रिया अभी हमारे माननीय धोनी जी ने बात बताई, और उसके लिए हम बूथ स्तर पर पूरी तरीके से अपने बूथ कमेटियों को तैयार कर लेंगे और शीघ्र ही हम बहुजन समाज पार्टी को एक पूर्व की तरह, जिस तरीके से पहले बहुजन समाज पार्टी थी और उसी तरीके से उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी का जो वर्कर है वो आज भी अपनी जगह में काम कर रहा है, और हमारे जितने भी पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने अपने स्तर से हर क्षेत्र में सभी लोग काम कर रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देंगे। आज बहुजन समाज पार्टी जनपद बागेश्वर के पदाधिकारियों की एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई है, और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश टमटा जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष रमेश टमटा जी, पूर्व अध्यक्ष सुंदर सोनियाल जी और हमारे सब जिम्मेदार पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं। ये नए वर्ष में बहुजन समाज पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए आज कुछ दिशा निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिए जाएंगे। इसके बाद एक महीने में वो संगठन तैयार हो जाएगा और उसकी समीक्षा फिर एक बार फिर से की जाएगी, और बहुजन समाज पार्टी को जनपद बागेश्वर में पूर्व की तरह एक मजबूत प्लेटफार्म देना आज इस विचार गोष्ठी का प्रमुख उद्देश्य है, प्रमुख विषय है। और हमारे सभी कर्मठ पदाधिकारीगण यहाँ पर इस कार्य के लिए कृत संकल्प है, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले 15 दिन 20 दिन के बाद हम बहुजन समाज पार्टी की एक सभी बूथ स्तर और सेक्टर स्तर के पदाधिकारियों की एक विचार गोष्ठी फिर यहाँ पर आयोजित करेंगे। इसको माना जाए कि आपकी 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां हैं। निश्चित रूप से 2022 में माननीय बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके निर्देश हैं कि उत्तराखंड के सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, और जब सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा तो उसके लिए आज ही से हम लोगों को मजबूती से तैयारी करनी होगी। और हम जब तक पूरे बूथों को मजबूत नहीं कर लेते हैं तब तक चुनाव लड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो निश्चित रूप से जितने भी लोग यहाँ पर एक वर्कर हैं, इनके सबके पास कम से कम 25 से 30 बूथों की इनको जिम्मेदारी दी गई है, जो सेक्टरों को तैयार करेंगे, और जल्द ही सेक्टर कमेटियाँ तैयार हो जाएंगी। तो सेक्टर कमेटी तैयार होने के बाद बूथ कमेटी स्वतः ही तैयार हो जाएंगी। हम लोग 2022 में विधानसभा चुनावों के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल को आप 4 साल पूरे हो चुके हैं, किस तरह से आंकते हैं? प्रदेश की सरकार लक्ष्य विहीन कार्य कर रही है। उन्हें आम जनता की किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। वो एक पृथक कार्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति को उन्होंने स्थापित किया है, जो आम जनमानस के लिए ठीक नहीं है। उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसीलिए आम जनता भी कि चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड प्रदेश की सरकार हो, उससे किसी प्रकार की उम्मीद अब उनको नहीं है, क्योंकि आज आम पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार है। किसानों की क्या हालत हो रही है, और जिस देश का किसान अन्नदाता आंदोलित होगा उस देश में की क्या हालत होगी, यह सभी को विदित है। और यहाँ पर जिस प्रकार से महंगाई जो चरम पर पहुँच गई, भ्रष्टाचार जिस प्रकार से इस देश का आम गरीब मेहनतकश व्यक्ति का जो कमाया हुआ धन था वो विदेशों में भेजा गया है, क्योंकि मोदी जी का जो नारा था कि 15 लाख रुपया
सबके खाते में आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आज पेट में भी जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके हिस्से का भी 15 लाख रुपया माननीय मोदी जी जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री हैं उन्होंने विदेशों में पहुंचा दिया। इस देश को कंगाल करने में तुले हैं। आम जनता, आम नौजवानों को बेरोजगार करके सड़कों पर लाकर रख दिया है। और जिस प्रकार से आज GDP माइनस पे पहुंच गया है, तो क्या हालत इस देश की है। और ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है आम जनता के लिए। इसलिए सत्ता परिवर्तन अति आवश्यक हो गया है। बहुजन समाज पार्टी उसके लिए कृतसंकल्प है। CCN न्यूज के लिए हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।